यह सुनकर वहां डेव की ऑफिस में काम कर रहा बंदा कहता है कि उसने भी ऐसी एक खोपड़ी देखी है, पर वो हरे रंग की थी और उस खोपड़ी की आंखें भी चमक रही थी। यह सुनकर कैट समझ गया था कि वह जेड खोपड़ी की बात कर रहा था। वो बंदा उनसे कहता है कि वह खोपड़ी उसने म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में देखी थी। यह सुनकर कैट वहां जाने के लिए निकलता है। डायना भी कैट के साथ चली जाती है। डायना कैट को पूछती है कि तुम अचानक अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों चले गए थे। तो कैट कहता है कि उसके डैड की अचानक मौत हो गई थी, तो उसे वापस जाना पड़ा। आखिर वह दोनों म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पहुंच गए थे। उन खोपड़ियों में कैट की दिलचस्पी देखकर डायना उससे पूछती है कि तुम क्यों वह खोपड़ियां पाना चाहते हो। तो कैट कहता है कि ड्रैक्स तीनों खोपड़ियों का गलत इस्तेमाल करेगा, तो वह उन तीनों खोपड़ियों को उनके असली वारिसदार को लौटा देगा। म्यूजियम में वह हरी खोपड़ी ठीक उनके सामने थी, तो कैट कांच तोड़कर वह खोपड़ी वहां से उठा लेता है, पर वहां पर ड्रैक्स अपने साथी लेकर आ गया था। क्विल वो हरी खोपड़ी एक बैग में रख देता है। अब थोड़ी देर बाद उस बैग में से धुआं उठता हुआ सबको दिखाई देता है, तो ड्रैक्स वह बैग खोलकर अंदर से वह दोनों खोपड़ियां बाहर निकालता है। उन दोनों खोपड़ियों से रोशनी बाहर आ रही थी और दोनों खोपड़ियों की आंखें हीरे की रोशनी से चमक रही थी। अब वो दोनों खोपड़ी एक साथ होने की वजह से उनमें से एक पावरफुल लेजर जैसी रोशनी निकलती है और सामने एक नक्शे की ओर जाकर एक निशान वहां पर बना देती है। दरअसल वह तीसरी और आखिरी खोपड़ी की लोकेशन दिखा रही थी। अब ड्रैक्स कैट और डायना को लेकर अपने घर आता है। वहां पर सानिया भी थी। ड्रैक्स क्विल से कहता है कि कैट को यहाँ से ले जाओ और उसे खत्म कर दो, तो क्विल कैट को अपने साथ ले जाता है। वही ड्रैक्स मैप में तीसरी खोपड़ी की लोकेशन देखता है, तो उसे पता चलता है कि वह तीसरी खोपड़ी डेविल्स ट्रायंगल के करीब किसी अनजान टापू पर है और जो भी जहाज डेविल के ट्रायंगल से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। पर ड्रैक्स ने तय कर लिया था कि वह रिस्क लेकर वह आखिरी खोपड़ी जरूर हासिल करेगा। वही दूसरी ओर कैट क्विल को चकमा देकर वहां से निकल